इस कथा के सुनने से हमारे जीवन में जो गलती से पाप हो गए हैं वो पाप समाप्त हो जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को सुनाई है। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को सुनाई है। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया है। राजन, एक पुरंजन था। अब इस कथा को ध्यान से सुने। सबसे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो यहाँ पर बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, जो केवल कथा सुनने आए हैं, खाली उनसे हम बातचीत करेंगे। जिनको कथा से मतलब है, केवल उन्हीं श्रोताओं से हम प्रार्थना करते हैं कि इस कथा को बहुत ध्यान से सुना। ये कथा हमें बहुत कुछ देगी, क्योंकि ये कथा कठिन है। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस कथा को ध्यान से सुनना। यदि आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये कथा आपको समझ में नहीं आएगी। अब देखो, हम आपको सुना रहे हैं, आपको शायद समझ में ना आए। एक पुरंजन था। पुरंजन के मित्र का नाम था अभिज्ञा। पुरंजन की पत्नी का नाम था पुरंजनी। पुरंजनी के भाई का नाम था विसूची। कुछ पल्ले पड़ रही है? नहीं पड़ रही। ये कथा अभी समझ में नहीं आ रही है। बंधु, इस कथा को स्पष्ट किया है कि पुरंजन कौन है। जीव का नाम ही पुरंजन है। आप भी पुरंजन हैं और हम भी पुरंजन हैं। अब पुरंजन का मित्र यानी जीव का मित्र अभिज्ञा। अभिज्ञात माने परमात्मा, यानी हमारा जन्म जन्म का साथी, जन्म जन्म का मित्र कौन? भगवान, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख, रास। ममई वांसो जीवन। गीता जी में भी इसी बात को कहा है। बंधु, ये जीव भगवान का अंश है और एक जन्म का साथी नहीं, जन्म जन्म का साथी है। अब देखो, ये परमात्मा और जीव हाथ पकड़कर चलने वाले साथी हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। अब ध्यान से देखिए, जीव और परमात्मा यानी हम और भगवान एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे थे। अचानक दो रास्ते मिले। एक विषयों का रास्ता, भोगों का रास्ता, और एक ज्ञानियों का रास्ता, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, और दूसरा भोग मार्ग, रोग मार्ग, शोक मार्ग, गंदा रास्ता। जो भोगों को रास्ता था वो देखने में बहुत सुंदर था, तो इसलिए जीव ने भगवान का हाथ छोड़ दिया और जीव ने हाथ छोड़कर कहा, छोड़ो प्रभु, मैं अब आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं इस रास्ते से जाऊंगा। कौन से रास्ते से? भोग के रास्ते से, विषयों के रास्ते से। परमात्मा ने बहुत समझाया, देख भाई, इस रास्ते से मत जा, ये रास्ते में दुख ही दुख है, समस्या ही समस्या है। लेकिन जीव नहीं माना, भगवान का साथ छोड़ दिया। अब देखिए, जब जीव ने भगवान का साथ छोड़ दिया तो अब अपने रहने के लिए मकान खोजने लगा। मैं रहूं कहां? तो देखो, इस जीव ने अपने रहने के लिए कई मकान खोजे। 5 दरवाजे वाला, 10 दरवाजे वाला, 9 दरवाजे वाला, 20 दरवाजे वाला, 25 दरवाजे वाला, यहाँ तक कि 100 दरवाजे वाले मकान इसने देखे। लेकिन इस जीव को कोई मकान पसंद नहीं आया। एक 9 दरवाजे का मकान पसंद आ गया।
नौ दरवाजे का मकान कौन सा है? यदि आपका ध्यान कथा में होगा तो आप समझ गए होंगे कि नौ दरवाजे का मकान ये शरीर ही नौ दरवाजे का मकान है। इसमें नौ दरवाजे हैं, ध्यान से कभी देखना। कितने? 9 दरवाजे। 2 कान के रास्ते, 2 आंख के रास्ते, 2 नाक के रास्ते, 1 मुख का रास्ता। भगवान ने एक जीव क्यों दी? आप कभी ध्यान से देखना, भगवान ने जब इस शरीर को बनाया कुछ अंग 2-2 बनाए और कुछ अंग एक ही बनाया। जीभ एक बनाई, आंखें 2 बनाई। यदि एक आंख फ्यूज हो जाए तो कम से कम दूसरे से देख ले। नाक में 2 रास्ते इसीलिए बनाए कि जुखाम में कभी कभी यदि एक नाक बंद हो जाए तो कम से कम दूसरी। और देखो नाक के नीचे भी एक रास्ता बनाया कि कभी कभी जुखाम में दोनों बंद हो जाती है तो फिर सांस कहां से लेगा। इसीलिए मुंह का रास्ता बनाया कि उस समय मुंह का प्रयोग करे। आंखें 2 बनाई, कान भी देखो 2 बनाए, लेकिन जबान एक बनाई। मतलब आप भगवान के इस रचना का मतलब नहीं समझे। आंखें 2 बनाई, कान 2 बनाए, लेकिन जीभ एक बनाई। 2 बार देखने के बाद, 2 बार देखने के बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कान 2 क्यों बनाए? 2 बार सुनो तब निर्णय दो। ऐसा नहीं कि सुनो और तुरंत निर्णय दे दो, पहले उसको ध्यान से सुनो। जबान, जीभ एक बार क्यों बनाई? जीभ इसीलिए एक बार बनाई है कि जिसको जो वचन दे दिया है अब उसको पलटो नहीं।